सुप्रिया जी, देश के लिए गौरव का विषय चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हो। बिल्कुल गौरव का विषय, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम एक दिन पहली भी बन जाएंगे, लेकिन इस अर्थव्यवस्था के बढ़ने का फायदा किसे हो रहा है? मेरा अपना मानना है कि पिछले 11 सालों में जिस तरह से इनइक्वालिटी, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो बढ़ी है, और जिस तरह से हमें इसके लक्षण दिख रहे हैं। देखिए, जब ग्रोथ होती है तो आपको हर तरफ ग्रोथ नजर आती है। 2004 से 14 के बीच में आपको ग्रोथ नजर आती थी। कहाँ पर आखिर वो कमी है, क्योंकि चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था तो हम बन रहे हैं। आप जो सवाल उठा रही हैं कि दिखाई क्यों नहीं दे रहा है वो आम जनता के बीच, गरीब जनता के बीच, मध्यम वर्ग के बीच, वो फायदा क्यों नहीं दिख रहा है, तो कहाँ पर कमी है? देखिए, एक तो सबसे पहली कमी है कि सरकार के आंकड़े ही बता रहे हैं कि बदहाली है। बंद करो। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में नए रोजगार भी पैदा होंगे, विकास तेज होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा। तो हम तो विकास के एक्सप्रेस वे पर दौड़ने को तैयार हैं, और आपको इसी में परेशानी होने लगती है। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी तो भारत के प्रधानमंत्री को हो रही है। ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अगर हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम एक बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए हैं। आप तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये अर्थव्यवस्था का मतलब हम लोगों को थोड़ा समझाना पड़ेगा सरकार को। तू है कौन रे? क्या इससे भारत की समृद्धि का आप आकलन करेंगे? आज 82 करोड़ लोगों को, 81.35 करोड़ लोगों को आप खुद मान रहे हैं कि आप 5 किलो राशन उपलब्ध कराते हैं। तो इसका मतलब आप मानते हैं कि बड़ी आबादी इस देश की ऐसी है जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, उसको आपको अनाज देना पड़ रहा है वो तो अपना जीवन चलाने के लिए। भंडार इतने हैं, अन्न भंडार, अनाज के भंडार हैं। 350 लाख करोड़ की अगर हमारी सकल घरेलू उत्पाद हो गया, हमारी अर्थव्यवस्था की वक़्त हो गई, क्या इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? हम फ्रजाइल 5 में थे संजय, 2014 में। संदीप जी, एक चीज आप बताइए, किसान को तो आपने कहा था कि आप फसल का 2 गुना दाम देंगे, उनकी आमदनी 2 गुना कर देंगे। जब वो अपने फसल का दाम मांगने जाते हैं, आप उनको लाठियों से पीटते हैं। गन्ने का दाम आप देते नहीं, धान का दाम आप देते नहीं, गेहूं का दाम आप देते नहीं। तो आप फिर भी भंडारण करके बीजेपी को तीसरी बार लगातार केंद्र में सरकार बनाने का मौका दिया ना जनता ने। एकदम ठीक आपने कहा, और यहां मैं आपसे कहीं ना कहीं सहमत हूं कि इतनी दुश्वारियों के बावजूद, जब अस्पतालों की हालत बदहाल है, स्कूलों की हालत बदहाल है, भुखमरी का शिकार है लोग, बावजूद इसके बीजेपी जीत रही है। तय करना पड़ेगा, अगर सही कर रहे होंगे ना, तभी तो आम आदमी के विवेक या उनकी बुद्धिमत्ता हम क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कर रहे हैं। वोट की राजनीति करने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। आपने ठीक कहा, ये कुछ काम तो कर ही रहे हैं बेहतरीन तरीके से। हर व्हाट्सएप पे झूठ फैलाने का काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो आपको जब बिना कुछ किए ही ये गौरव की अनुभूति करा दी जाती है, गांव में बैठे हुए, शहर में बैठे हुए, कि राष्ट्र बहुत मजबूत हो रहा है, देश बहुत आगे जा रहा है, आप बड़े शक्तिशाली हो गए हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल।